हेलो डियर, नमस्ते आप सभी को। कैसे हैं आप लोग? ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे और पढ़ाई भी आपका बहुत अच्छा से चल रहा होगा। ठीक है, आज जिसके बारे में हम आपसे बात करेंगे कंप्यूटर साइंस के वैकेंसी के बारे में, उसके सिलेबस के बारे में, क्या उसका पहले कटअप गया है, क्या उसका स्ट्रेटजी रहना चाहिए, उन सब चीज़ों के बारे में आपको थोड़ा देर ध्यान से इस वीडियो को देखना है। आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। समझ गए बातों को? अगर आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं तब आपको पता होगा कि हम कंप्यूटर साइंस पढ़ाते हैं, तो अगर उसके स्टूडेंट हैं तो आप थोड़ा सा टाइम दे सकते हैं हमको। ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि वैकेंसी जो आपका आया हुआ है किस में, DSSP में आपका वैकेंसी आया है। ठीक है, ये अभी तुरंत ही वैकेंसी आया है। ठीक है ना, 5-7 रोज पहले आया है। हम इस पर एक वीडियो आपको बनाकर दिए भी थे, लेकिन उसमें हम सारे चीज़ नहीं बताए थे। तो हम सोचे अभी बाकी आपका जो कंप्यूटर का सिलेबस है वो भी हम आपको बता दें और बाकी सिलेबस भी। तो इसमें हम सिलेबस के ऊपर चर्चा करेंगे, स्ट्रेटजी आपको बताएंगे कि कौन कौन सी बातों पर आपको फोकस करना है, क्योंकि आपको पता है कि लगभग आपका फॉर्म भरा जाएगा तो 3, 4 या 5 महीने में लगभग आपका एग्जाम हो जाएगा, और उतना आपको टाइम भी चाहिए तैयारी करने के लिए। ठीक है ना, क्योंकि बिना तैयारी किए तब कुछ कर नहीं सकते हैं। ठीक है ना, तो इन सब के बारे में बताएंगे। और जो सीट है आपका कितना आपको पता ही होगा, 600 आपका 75। पहली बार इतना सीट आया है इसमें, यानी कि आपके लिए एकदम गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। ठीक है ना, जिसको भी लगता है कि सिलेबस सर बहुत बड़ा ब्रॉड है, तो वो सबके लिए है, आपके लिए खाली थोड़े हैं, सबके लिए है। ठीक है ना, समझिए बातों को। देखिए, ये आपका बैच भी अपना आया है प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह ऐप पे। ठीक है ना, इसके बारे में हम और भी अभी बाद में आपको बता देंगे। पहले आइए दूसरी चीज पर चर्चा करते हैं। देखिए, जो आपका फॉर्म भरने का डेट है ये सब हम पहले बता रखे, तो 1-2 मिनट में ये बता देते हैं। बाकी जो हमारा मेन चीज है वो हम आगे बताएंगे आपको। देखिए, तो 16 आपका मतलब जून से शुरू हो रहा है और आपका जुलाई तक आपका ये चलेगा, 15 जुलाई तक। ठीक है, आपको फॉर्म भर लेना है। ये स्टार्टिंग में ही भर लीजिएगा, लास्ट में कई बार सर्वर उर्वर इश्यू होने लगता है तो प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है ना, आपको पता है कि टोटल आपका 675 वैकेंसी है। ठीक है ना, 675, यानी कि आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी, इससे बढ़िया अपॉर्चुनिटी हो ही नहीं सकता है। और सैलरी के बारे में तो पूछो मत। आप अगर जी जान लगा के 3-4 महीना अगर तैयारी कर लेते हैं तो लगभग आपका कितना 85 से लेकर के और 90 के तक का सैलरी बनेगा। इतना स्टैंडर्ड सैलरी है कि आप सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा। ठीक है ना, इसमें जनरल में आपका 400 आपका 16 सीट है। अरे पहले 50 वो 30 वो 40 वो सीटें आता था पूरा, अब अभी जनरल में सिर्फ 416 सीट है। किसी भी राज्य के बच्चे फाइट कर सकते हैं। और जॉब का लोकेशन कहाँ होगा आपका? तो दिल्ली में। बहुत लोगों का पसंद आता है कि हम थोड़ा सा दिल्ली में रहे। ठीक है ना, और वहाँ आपको अगर जॉब मिल जाए तो समझते हैं कितना अच्छा होगा। ठीक ना, चलिए देखिए, तो आपको बाकी चीज़ें देखिए, ये आपका पोस्ट कोड है। ठीक है ना, यहाँ ये चीज़ है। इसमें डिग्री कौन कौन चाहिए? तब पहले आपको बताया कि आपका यानी कि BCA चाहिए। ठीक है ना, या अगर आपका यानी कि BSc किए हुए तो कंप्यूटर साइंस में होना चाहिए, IT में होना चाहिए। ठीक है ना, या आपका BE BTech है कंप्यूटर साइंस में तभी भी कोई दिक्कत नहीं, BE BTech है। ठीक है ना, IT में या कंप्यूटर साइंस में किसी में भी है तभी भी आपका चलेगा। या आपका किसी भी सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन है और A लेवल का आपका DOEC डिग्री की है तभी भी आपका चलेगा। मतलब इसमें तो कुछ है तो आप भर दीजिए चुपचाप और खूब मेहनत से, यानी कि पढ़ाई कर। देखिए, आपका लेवल कौन सा? आपका 7 की बात ये करता है। ठीक है ना, यानी कि आपका पढ़ाई 7 है। ठीक है, आगे हम इसका पे लेवल के बारे में बताएंगे। देखो, लेवल भी का पे लेवल आपका 7 है। ठीक है ना, 44,900 से लेकर के आपका 1,42,400 तक का इसका यानी कि ये लेवल है। अभी जो आपका इन हैंड सैलरी बनेगा ना वो लगभग का 85 से 90 हज़ार के आसपास बनेगा। बहुत स्मार्ट सैलरी है। ठीक है ना, उसके बाद ये चीज़ें देखो, आपका 2 आवर का टोटल मेन इसमें टाइम मैनेजमेंट ही है। जो टाइम मैनेजमेंट कर लिया मतलब उसका एग्जाम निकल जाएगा। क्वेश्चन में फंसना नहीं, किसको छोड़ना है, किसको तैयारी करना है, वो बात सभी हम आपको प्रिपरेशन के दौरान सब कुछ बताएंगे। 2 आवर में आपको 200 क्वेश्चन करना है माय डियर। इसलिए किसी भी यानी कि जो लगता है ऑर्डिनरी क्वेश्चन है या टाइम लगने वाला है, हमसे बनी हो जाएगा तो उसको शुरुआती में नहीं बनाना है। इसी बात पे फोकस करना है और हम पूरे प्रिपरेशन के दौरान आपसे कराएंगे भी। इसमें 2 सेक्शन मिलेगा, सेक्शन A और सेक्शन B। कोई ये मत पूछो कट ऑफ मार्क्स इसका या मिनिमम कितना क्वालिफाइंग रखा है, वही सबसे कोई मतलब नहीं। आपको अगर तैयारी करना है और सिलेक्शन है तो टॉप लेवल पे रहना पड़ेगा। हम आपको अभी कट ऑफ दिखाएंगे प्रीवियस ईयर का क्या है, रुकिए। सेक्शन 1 में आपका 5 गो सेक्शन है। जनरल अवेयरनेस हो गया, जनरल रीजनिंग हो गया, आपका अर्थमेटिक यानी कि जो मैथ हो गया, आपका हिंदी हो गया, लैंग्वेज का इंग्लिश हो गया, इसके साथ कॉम्प्रिहेंशन भी रहेगा। ठीक है ना, तो ये सब आपका 20-20 मार्क्स का है, ये 100 मार्क्स का है। देखो, ये कोर्स है सिर्फ कंप्यूटर का, लेकिन आपको ये सारा कुछ इसमें मिल जाएगा। हम अपने तरफ से आपको दे रहे हैं ये चीज़ें। ठीक है ना, क्योंकि ये सब चीज़ें आपका बहुत कॉमन ही होता है। बहुत लोग को तैयारी होगा पहले से तो ही नहीं हो पढ़ेगा ना, तो बाकी हम रिकॉर्डेड में ये सारा आपको ये चीज़ें डाल देंगे। ठीक है ना, आपको अगर कहीं से
तैयारी नहीं की है पहले इन सब चीज़ों का, तो आप हमारे ही इसमें से कर लीजिए। ये आपको एक गिफ्ट के रूप में रहेगा, समझ गए बात? तो इससे कोई पैसा नहीं लिया जा रहा है आपसे, इसका गिफ्ट के रूप में आपको ये दिया जा रहा है ताकि आप पूर्ण बेनिफिट उठा सके, ठीक है ना। सेक्शन बी जो है ये आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाएगा, क्योंकि आपको मैक्सिमम क्वेश्चन तो आपका सब्जेक्ट से ही आना है। कितना आपका जो आपका कंप्यूटर से क्वेश्चन आएगा ये 90 आएगा, और आपका टीचिंग मेथोडोलॉजी से जो आएगा आपका ये 10 क्वेश्चन आएगा। तो ये 90 क्वेश्चन, इसका लाइव भी चलेगा, पूरा रिकॉर्डेड स्टडी मटेरियल सब कुछ मिलेगा आपको, और इसमें भी आपको मैक्सिमम चीजें सब आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। आपको टेंशन नहीं लेना है कि सर क्या मिलेगा नहीं मिलेगा, एक बार कह रहे मतलब आप देख लीजिएगा, सब कुछ आपको बेहतर तरीके से मिलेगा, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पूरा फोकस यहाँ पे रहेगा, समझ गए। इसका क्लास आपका यानी कि लाइव भी चलेगा, प्लस में जो लोग लाइव नहीं दिखेंगे वो रिकॉर्डेड देख लेंगे, समझ गए बात। तो कोई 10 नंबर है ये भी बेहतर तरीके से करवा देंगे, ठीक है ना। इसके लिए हम अलग टीचर से करवा देंगे ताकि वो बेहतर सिर्फ इसी का टीचर है उनसे हम करवा देंगे, समझ गए बातों को। तो आपको कोई तकलीफ होने वाला नहीं है। अब पूरा का पूरा टाइम मैनेजमेंट का आपका खेल रहेगा, ठीक है ना। अब देखिए कटअप उटअप अभी हम बताएंगे और सिलेबस भी बीच में आ गए तो हम बता देते हैं आपको इसके बारे में। देखिए प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह ऐप पे आपको ये क्वांटम बैच आपको मिलेगा। कौन सा? क्वांटम बैच। ऐसे इसका फीस कितना है? 2999 है इसका जो रियल फीस है, लेकिन अभी के लिए, ठीक है ना, अभी ये स्टार्टिंग के लिए ये फीस को हटा दिया गया है। इसका फीस मात्र आपका 999 रखा गया है। इतने फीस में आपको कहीं नहीं मिलेगा इतना बेहतर क्वालिटी, इतना जान लीजिए, ठीक है। आप कहीं भी ढूंढ लीजिए इतने फीस में आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह जाना ही इसलिए जाता है मिनिमम कॉस्ट में बेस्ट क्वालिटी के लिए, ठीक है ना। तो ये आपका अभी के लिए मात्र इतना रखा गया है, ठीक ना। चलिए देखिए अब आइए कंप्यूटर के सिलेबस के बारे में हम बात करते हैं। देखिए कुछ ऐसे टॉपिक है एगो दूगो इसमें, ठीक है, जो आप सेल्फ स्टडी पहले किए हुए हैं या कोर्स के दौरान पढ़े हुए हैं, वहां से आपको मदद मिल सकता है। यहां उस पूरे को पढ़ने के लिए बैठेंगे तो बहुत ब्रॉडकास्ट हो जाएगा, समझ गए बातों को। तो उसके बारे में आपको बताया जाएगा। जैसे कि मान लीजिए यहाँ मैथमेटिक्स है 1 2 3 4, ये आपका बीएससी में पढ़े होंगे, यानी कि जब वहाँ पे कोर्स में पढ़े होंगे ना, तो वहाँ से ये पूरा पूरा। तो इसके बारे में बहुत ब्रॉड यहाँ नहीं किया जा सकता, लेकिन कंप्यूटर का टॉपिक जहाँ से मेन क्वेश्चन आता है, ठीक है ना, ये सब भी आपको पढ़ना है, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पे देखिए मेन फोकस कहाँ पे किया जाए, तो बेसिक पढ़ना सब है, लेकिन मेन फोकस आपका बेसिक कंप्यूटर, यहाँ से आपका क्वेश्चन आना ही आना है। बेसिक कंप्यूटर से, कंप्यूटर आपका सॉफ्टवेयर से, यहाँ से क्वेश्चन पक्का आना ही आना है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ फिजिक्स का क्वेश्चन दिया हुआ है, कुछ फिजिक्स का आता है जो आपका जैसे कि जिस पैटर्न पे आता है, हम उस पैटर्न पे प्रीवियस ईयर के तौर तरीके से हम आपको ये न्यूमेरिकल भी कुछ करा देंगे आपको, ठीक है ना, ताकि आपको पकड़ में वहां पे आ जाए, ठीक है ना। ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स देखिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको खूब अच्छे से पढ़ के जाना है, क्योंकि यहां से बहुत क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पढ़ना सबको है, लेकिन जो खास इंपॉर्टेंट है उसके बाद में देखिए, जैसे कि प्रोग्रामिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि सी हो गया, डाटा स्ट्रक्चर हो गया, यूजिंग आपका C++, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको खूब अच्छे से पढ़ना, ठीक है ना। DBMS जैसे डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हो गया, कंप्यूटर आर्किटेक्चर एक बड़ा चैप्टर है और कंसेप्ट से भरा हुआ है, ठीक है ना। जैसे CSS पढ़ेंगे तो उसके अंदर हम आपका यानी कि फ्रंट एंड क्या होता है, बैक एंड क्या होता है, ये सब के बारे में यहाँ पढ़ेंगे, ठीक है ना। उसी तरह से ये सारा टॉपिक जो भी दिया, जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, यहाँ से टेस्टिंग के बेस पे क्वेश्चन आता ही आता है, सब एग्जाम में लगभग आता है। हमको जावा पढ़ना है इसमें, देखिए प्रोग्रामिंग में C पढ़ेंगे, C++ और जावा, यही 3 को आता है। पाइथन पे ज़्यादा जोर यहाँ नहीं देना है। ऑपरेटिंग सिस्टम एकदम VBI टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, खूब ध्यान से खूब मन से आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। उसके बाद देखिए कंप्यूटर नेटवर्क एकदम क्वेश्चन आना ही आना है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। ई कॉमर्स से आजकल क्वेश्चन आने लगा है, क्योंकि ज्यादातर आप मार्केटिंग कैसे करते हैं, ई कॉमर्स के माध्यम से, तो ई कॉमर्स से क्वेश्चन आने लगा है। TRE में भी क्वेश्चन आया था, ठीक ना। उसके बाद ये सारा देख लिए, देख कंप्यूटर नेटवर्क सिक्योरिटी हो गया, यहाँ से भी क्वेश्चन, यानी कि सब एक ट्रेंड में टॉपिक है, सबसे क्वेश्चन आपका आता ही आता है, ठीक है ना। उसके बाद इसी तरह से आप जितना भी देख रहे हैं, जैसे कि देखिए आपका CSS हो गया, XML हो गया, ठीक है ना, HTML हो गया, ठीक है ना, इस सबसे आपका क्वेश्चन आपका पक्का आता है, ठीक है ना। इस सबसे क्वेश्चन आपका पक्का आता है। बाकी भी इसमें जितना दिया हुआ है उस सब के बारे में हम स्टडी करेंगे, एक एक करके अभी बताएंगे, तो बहुत ज़्यादा आपका समय लग जाएगा। हम आपको एक झलक दिखा देते हैं कि ये सब आपका सिलेबस के पॉइंट है, ठीक है ना। और नॉलेज मैनेजमेंट आपका और न्यू इकोनॉमी के बारे में, ये सबसे क्वेश्चन आने की संभावना कम रहता है, समझ गए बातों को ना, तब फोकस थोड़ा कम किया जा सकता है, ठीक है ना। जैसे कि आप देखिए TCP प्रोटोकॉल एकदम क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है ना आपका। उसके बाद देखिए यहाँ ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है ना। अब बाकी सबको भी टच कर लिया जाएगा जो भी आपका इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसके ऊपर विशेष रूप से फोकस किया जाएगा। और हम आपको बताएंगे भी कि कम समय रहेगा तो उसमें हम क्वेश्चन को सोल्यूशन कैसे करेंगे और किस क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे। तो
ये आपका कंप्यूटर का सिलेबस था माय डियर। अब देखिए यहाँ पे जो आपका 21-22 का जो कटअप है वो जनरल के लिए कितना है आपका 132 है, वही आपका 23 के लिए 130 है। तो इस अराउंड आपका ये कटअप है, समझ गए, पहले का, ठीक है ना। इस समय लेकिन सीट कम था, समझ के बातों को। देखिए कटअप ऐसे बहुत बात पे निर्भर करता है कि आपका पेपर टफ था, इजी था, कितना लोग बैठा, कितना सीट है, तो सब बात पे निर्भर, लेकिन इस समय में सीट कम था, अभी हमारा सीट ज़्यादा है, ठीक है ना। तो ये देखिए आपका ये सब आपका क्या है, आपका कटअप है, समझ के बातों को। ये आपका 21-22 का है, ये 23 का है कटअप। अभी देखिए जैसे कि आपका जनरल जिसको यूआर कहते हैं, इसमें हमारे पास सीट कितना 416। तो ऐसा अनुमान लगा करके रखिए कि कटअप लगभग यही रहेगा ना, तो थोड़ा सा इंक्रीमेंट कर जाएगा। हम बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट इसलिए नहीं कह रहे क्योंकि हमारे पास इस बार सीट थोड़ा ज़्यादा है, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा है, एकदम गोल्डन अपॉर्चुनिटी। इतना सीट कभी आया ही नहीं था, इतना ज़्यादा है, ठीक है ना। तो ऐसे हमको टारगेट करके चलना है कि हमको 140 तक पहुंचने का टारगेट करके चलना है इसमें, समझ गए। ओबीसी में कोई सीट नहीं है इस बार, तो कोई बात ना, अदर स्टेट के हैं तो ऐसे भी जनरल पर आपको फाइट करना था, तो इससे कोई प्रॉब्लम आपको है नहीं। ईडब्ल्यूएस में आपका इतना सीट है, एससी में आपको इतना सीट है, एसटी में इतना सीट है। तो हमको टारगेट लेकर के चलना क्या है कि 200 में 140 तक हम अप्रोच करें, या 140 प्लस का अप्रोच करके हमको चलना है, समझ गए बातों को। यानी कि ये खाली बोलना नहीं, करना है, ठीक है ना। ऐसे नहीं कि बोल दिया कि 160 करेंगे और कर रहे हैं ये ना कुछ हो, इससे अच्छा 140 बोले हैं, उसको प्लस में टारगेट करके चलना है, ठीक ना। देखिए और क्वेश्चन टफ आएगा तो सबके लिए आएगा, ठीक है ना। तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह ऐप आज ही डाउनलोड करिए और जुड़िए हमारे इस क्वांटम बैच से। यानी कि परसों 9 तारीख से इसमें क्लास आना शुरू हो जाएगा 2 दिन के बाद, समझ गए बातों को। तो और स्टडी मटेरियल देखेंगे, सारा कुछ आपको इतना रिफाइन तरीके से देंगे कि आपको मजा आ जाएगा पढ़ के, समझ गए बातों को, ठीक ना। तो अभी आपका 2999 नहीं है, कितना है, सिर्फ और सिर्फ 999 है, ठीक ना। तो अभी अब इंस्टॉल करिए और अपना काम स्टार्ट करिएगा, ठीक ना। खूब मजे से पढ़ेंगे, ठीक है ना, पूरे टारगेट लेकर के चलेंगे, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, ठीक है। मिलेंगे अब आपसे क्लास में। थैंक यू सो मच माय डियर, ठीक है। ओके बाय बाय, टेक केयर।